लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट देखने को मिल रही है। एक तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बैठकें कर रहे हैं, दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती के एक्स पर सोशल मीडिया पोस्ट करने से राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। इसी बीच राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि जब भगवान राम बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। वही अब इसको लेकर जनता की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है। वहीं समाजवादी पार्टी लगातार बैठकों का दौर जारी है। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हूं और तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव भी आज इस बैठक में मौजूद हैं। बात कर लें तो शिवपाल यादव सहित कई तमाम नेता समाजवादी पार्टी के इस बैठक में शामिल हुए हैं और तमाम विधायकों को बुलाया गया है। और लोकसभा चुनाव की कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी में लगी हुई है। वहीं एक तरफ समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही, दूसरी तरफ एक बैनर लगाया गया है जो पीछे साफ तौर पर बैनर देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। कहीं ना कहीं देखा जाए 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी अब प्रभु श्री राम की भक्ति में लग गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे बैनर भी समाजवादी पार्टी के बाहर दिखाई देने लगे हैं। अब बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। जानेंगे किस तरीके की रणनीति तैयार की जा रही, किस तरीके से सीटों पर मंथन किया जा रहा है और क्या कुछ खास तैयारी लेकर के आज इस बैठक को किया गया है। समाजवादी पार्टी में आज एक बड़ी बैठक चल रही है। तमाम विधायकों को बुलाया गया है और लोकसभा चुनाव को लेकर के सीटों पर मंथन किया जा रहा है। क्या कुछ तैयारी हो रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने संगठन को धार देने के लिए और जो कमजोर नट बोल्ट है उसको कसने के लिए और संगठन को कारगर बनाने के लिए विगत कई दिनों से जो है, पहले जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, अधिवक्ता महासभा का कार्यक्रम हुआ, कल जो है कि जिला और महानगर अध्यक्षों और महासचिवों का हुआ, आज जो है जो 2022 के प्रत्याशी रहे समाजवादी पार्टी के या निर्वाचित विधायक रहे, आज उनकी मीटिंग चल रही है। 11 तारीख को जो है 403 विधानसभा अध्यक्षों की मीटिंग हो रही है और 2024 के मिशन में जो है कि उतरने के लिए और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान को पर खतरे के बादल मंडरा रही है, लोकतंत्र और संविधान को मटिया मेट कर चुकी है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह मनुस्मृति के विधान को लागू करने का और गुरु गोलवलकर की जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी विरोधी नीतियां हैं, बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हुड की, उनको लागू करने में जुटी हुई है। और समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को जो है उत्तर प्रदेश में रोक करके दिल्ली जाने के रास्ता में उनके बैरियर अटकाने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी इसीलिए लगातार ये मीटिंग करके अपने जोनल सेक्टर और बूथ के संगठन को धारदार बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए। इस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी इस समय जो देखा जाए तो राजनीतिक गलियारों में काफ़ी गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। एक तरफ अखिलेश यादव का बयान आता है, दूसरी तरफ पलटवार करते हुए मायावती जी बोलती हैं। तो क्या कुछ लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो दोनों का जो ये वाद विवाद चल रहा है उसको लेकर के काफ़ी असर पड़ सकता है इंडिया गठबंधन को? देखिए, मैं भी पत्रकारिता जगत से ही निकल करके आया हूं। अगर आप भी पत्रकारिता करते होंगे तो वह जो ट्वीट देखेंगे बहन मायावती जी का, तो उसका ड्राफ्ट तैयार किया है भाजपा आईटी सेल के लोगों ने और उसे ट्वीट करने का काम बहन मायावती जी ने किया है। आप बताओ कि गला मुर्दा उखाड़ने की जरूरत इस समय क्या पड़ी थी? जब 2019 का में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, बसपा 0 से 10 तक पहुंची और उससे पुराना 1995 का मामला हो या 1913 का मामला हो, आज उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? गेस्ट हाउस कांड को लेकर भी मायावती ने ट्वीट किया। तो वही तो मैं कहा कि गला मुर्दा उखाड़ने की जरूरत क्या है, जब उसके बाद में सारे गिले शिकवे दूर करके 2019 का गठबंधन बन गया। तो बहन मायावती जी का इस तरह का ट्वीट करना यह संकेत देता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के रिमोट कंट्रोल से संचालित हैं और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने जो ड्राफ्ट तैयार करके भेजा, बहन मायावती जी ने ट्वीट करती गई और समाजवादी पार्टी के ऊपर जिस तरह से उन्होंने अति पिछड़ों की और अति दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया। मैं बहन मायावती जी से बड़े ईमानदारी से मैं पूछना चाहता हूं कि
19 के लोकसभा चुनाव में जो सीट शेयरिंग में 37 सीटें उन्हें मिली थी, कितने अति पिछड़ों को टिकट उन्होंने देने का काम किया था। वह उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। एक भी अगर योजना अति पिछड़ी जातियों के कल्याणार्थ अगर उन्होंने ईजाद किया हो तो बहन मायावती जी कल के ट्वीट में या आज के ट्वीट में उसे दे कि अति पिछड़ों के हित के लिए उन्होंने कौन सी योजना को संचालित किया था। अन्यथा यह बहन मायावती जी का जो आरोप समाजवादी पार्टी पर है वह बेबुनियाद है और खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और लगातार तैयारियां चल रही समाजवादी पार्टी की, और कहीं ना कहीं देखा जाए जो ये मायावती जी का जो ट्वीट है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में काफ़ी गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। क्या कुछ तैयारी है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि आज लगातार देखा जाए तो 2-3 बैठक हो चुकी हैं और आज भी एक बड़ी बैठक चल रही है विधायकों को लेकर के। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है 2024 में आपसे बता दिया कि 80 सीटों का जो गठबंधन में चलेगा तो समाजवादी अहम भूमिका में यहाँ रहेगी उत्तर प्रदेश में। तो उसी हिसाब से देखिए, कल जिलाध्यक्षों से थी, आज विधायकों से है, अभी जो और भी नेता है जो वरिष्ठ नेता है उनसे बैठक होगी। उसके बाद हो सकता है कि मीडिया की भी जो हैं उनसे भी बैठक होगी। तो हमें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ना है, हटाना है, लोकसभा बचाना है और पीडीए के नारे के साथ में समाजवादी पार्टी मैदान में उतरेगी। समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करती है और दूसरी तरफ मायावती के साथ जो इस तरीके की बातें निकल के सामने आ रही हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए समाजवादी पार्टी के बाहर जो बैनर लगा हुआ है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम बाहर आ रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या कुछ रणनीति समाजवादी पार्टी तैयार कर रही है? देखिए, जो हाईकमान का निर्णय होगा वो हम मानेंगे। मंदिर को लेके या बहन मायावती को लेके हम कोई बात नहीं कर सकते। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आदेश देंगे उस पर हम काम करेंगे। ये हाई देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी और लगातार कार्यकर्ता भी तैयार हैं, और आपको बता दूं जिस तरीके से तैयारी चल रही है उसमें बीच में राम मंदिर का भी बात सामने आई है। बैनर लगा दिया गया है बाहर कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए लोकसभा चुनाव में एक अलग मोड़ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में आदित्य, स्वदेश न्यूज़, लखनऊ। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।